गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमबी जीनियस चैनल में आप सबों का वेलकम है। आज हम ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पर बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो ग्रामर का जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है, जहाँ से ग्रामर की ओरिजिन माना जाता है, उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो ग्रामर की शुरुआत होती है, चाहे कितना बड़ा ग्रामर है, कितना बड़ा बुक्स क्यों ना हो, जहाँ से ग्रामर की शुरुआत होती है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल से। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इसका नाम भी नहीं सुना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में पहले से भी अवेयर होंगे, पहले से उसको नॉलेज होगी इसके बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको आज पता चलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या नहीं है। तो इसको हम लोग बहुत ईजी वे से पढ़ेंगे। तो यदि कोई भी यदि पूछ दे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, तो कोई स्टूडेंट जो है सो इसको जानता होगा, बहुत इजीली वह आंसर दे देगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको कुछ मालूम नहीं है, इसके बारे में मालूम ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में होता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन में होते हैं। तो आज हम इन सारी कन्फ्यूजनों को दूर करेंगे और हमेशा के लिए, जो हमेशा मेरे माइंड में सेट हो जाए, उसको हमेशा के लिए इसको अपने माइंड में आज हम सेट करेंगे। तो केयरफुली इस वीडियो को, लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाएंगे। छोटी सी स्टोरी है, आपको समझ में आएगा। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसका जो आंसर है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सारा आंसर इसी स्टोरी के माध्यम, इसी स्टोरी में छुपा है। इसलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते। तो स्टोरी जो है सो एक टीचर के बेस्ट पर है। एक टीचर होता है, न्यू टीचर। एक न्यू टीचर होता है, वह जाता है किसी स्कूल में किसी स्कूल में जाता और प्रिंसिपल के पास जाता और प्रिंसिपल को बोलता है कि मुझे आप अपने स्कूल में रख लीजिए एज ए टीचर के रूप में। प्रिंसिपल ने उसकी बातों को सुनता है, बोलता है ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? तो उन्होंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता होगा वो बता देता है। बोला ठीक है, मेरी एक कंडीशन है, आपको हम एक कंडीशन पर अपने स्कूल में रख सकते हैं। बोला बताइए कौन सी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? तो उस टीचर ने, वो प्रिंसिपल ने उस टीचर को एक कंडीशन देता है और उसको बताता है कि तुम तभी मेरे स्कूल में पढ़ा सकते हो जब तुम फर्स्ट क्लास लेने के लिए जाओगे तो बच्चों के बीच में स्टोरी नहीं रखना पड़ेगा। क्या नहीं रखना पड़ेगा? स्टोरी नहीं रखना पड़ेगा। यानी बच्चों को स्टोरी सुना करके इम्प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, वही करेंगे, हम पढ़ाएंगे, स्टोरी नहीं सुनाएंगे। वो टीचर तैयार हो गए, चले गए, स्कूल गए, क्लास में एंटर किया। बच्चों ने उसका स्वागत किया, वेलकम किया। पता है कैसा वेलकम किया? पूरा हल्ला से, पूरा तालियों से, पूरा गड़गड़ाहट से। क्योंकि जब भी कोई न्यू टीचर आता था उस क्लास में, बच्चे पूरा हल्ला करने लगते थे, पूरा नॉइज करने लगते थे। तो ये टीचर भी इंटर किया, जो ही क्लास में इंटर किया वो पूरा हल्ला करने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। अभी टीचर परेशान, अब क्या करे तो करेगा। लेकिन इन्होंने संबोधन दिया, बच्चे को किसी तरह शांत करवाया। बच्चे तो शांत हो गए, लेकिन इन्होंने, प्रिंसिपल ने इसको बोला था कि स्टोरी नहीं सुनाना है, डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है, यानी स्टोरी नहीं सुनाना है। तब इन्होंने क्या किया, जो ही क्लास में इंटर किया और इन्होंने बच्चे से एक ही सवाल पूछा और यही टॉपिक को लेकर के वह क्लास में इंटर किया।
टॉपिक का नाम क्या था? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उन्होंने बच्चों से पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीच, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। जो ही बच्चों ने इसके क्वेश्चन को सुना, बच्चे घूरने लगे। क्या हुआ? बच्चे घूरने लगे, उस टीचर को देख करके घूरने लगे। और बच्चे ने ठान लिया कि वाह, हाई टीचर आया कि नहीं, और क्वेश्चन में स्टार्ट कर दिया। बच्चे परेशान। बच्चे ने ठान लिया कि आज इस टीचर को हमको आउट करना है। उन्होंने बोला कि हम स्टोरी सुनेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि किसी किसी बच्चे को पता चल गया था कि प्रिंसिपल ने इस टीचर के सामने कंडीशन रखा है कि स्कूल में जब क्लास में इंटर करेगा तो टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाई करेगा, कोई स्टोरी नहीं बताएगा। तो बच्चे को पता चल गया था कि यदि यह स्टोरी पढ़ाएगा तो बच्चे ये जो टीचर है वो गेट आउट हो जाएगा। इसलिए बच्चों ने भी दिमाग लगाया कि इसको गेट आउट करना है। इसलिए बच्चों ने भी टीचर से डिमांड कर दिया कि मुझे ये पढ़ाई आज नहीं करना है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, आज मुझे स्टोरी सुनना है, स्टोरी को सुनाइए। अब बच्चे, ये टीचर कन्फ्यूजन में, न्यू टीचर था, पहली बार स्कूल, जानते हैं कि पहली बार यदि कोई स्कूल में किसी बच्चे से फेस करता है तो उसका हेजिटेशन कितना होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है। जब गया टीचर तो बच्चे के सामने उसका पसीना पसीना आने लगा, क्योंकि टीचर ने जो उसको स्टोरी सुनाने से मना किया था और बच्चों ने स्टोरी सुनने के लिए डिमांड कर दिया। अब क्या करें? आप ही समझिए कि यदि ऐसा कंडीशन आ जाए, आप ही कहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए और यदि गार्जियन बोलेगा कि टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाना है और आप बच्चों को यदि बोलेंगे स्टोरी नहीं, बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाने के लिए बोलेगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे और बच्चे बोलेंगे कि हम स्टोरी सुनेंगे, तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? यदि वह टीचर भी यदि वह स्टोरी नहीं सुनाता है तो बच्चे इसको भगा देते हैं। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है तो उसको क्लास से निकाल दिया जाता है। और यदि वह स्टोरी सुना देता है, स्टोरी नहीं सुनाता है, स्टोरी सुना देता है तो उसको प्रिंसिपल निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे? कन्फ्यूजन में पड़ गया। लेकिन इन्होंने केयरफुली उसको सीरियस लिया और इन्होंने एक आइडिया सोचा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पढ़ाई को स्टोरी से रिलेटेड कर दें, पढ़ाई को क्यों ना हम स्टोरी से रिलेट कर दें, ताकि प्रिंसिपल से भी हम बच जाएं और इस बच्चों से भी बच जाए, बच्चों में भी इंटरेस्ट जग जाए पढ़ने के लिए, और प्रिंसिपल भी जो है सो हमको प्रीफर कर लिया अपने क्लास में, अपने स्कूल में रखने के लिए। इन्होंने आइडिया सोचा, बोला क्या किया जाए, तो इन्होंने सोचा ठीक है स्टोरी बोला है तो स्टोरी ही सुना दे। फिर इन्होंने बच्चे को बोला ठीक है बच्चे स्टोरी सुनोगे? तो बच्चे ने बोला हाँ स्टोरी सुनूंगा। बोला अब नहीं मानेगा, तब तुम हमको स्टोरी सुन के भगाइए देगा का रे? तो बच्चे बोला हाँ आज तो स्टोरी सुनेंगे, हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, हम स्टोरी सुनेंगे। लेकिन इस टीचर ने दिमाग लगाया और स्टोरी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला ठीक है बाबू, जो भी बोल रहे हो हम स्टोरी ही सुना रहे हैं, स्टोरी ही सुनाते हैं। यदि आप लोगों का डिमांड है कि हम स्टोरी सुनेंगे तो स्टोरी ही सुना देते हैं। तो इन्होंने स्टोरी स्टार्ट किया। बोला ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोले हाँ ध्यान से सुनेंगे, क्यों नहीं, स्टोरी सुनना है भाई, इस टीचर को यहाँ से गेट आउट करना है, क्योंकि पहले आया और वैसे क्वेश्चन में दागा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस टीचर को तो रखना है नहीं। तो बच्चे ने ठान लिया था कि इसको भगाना है, इसलिए स्टोरी सुनना है और इस टीचर को भी रहना था वहाँ स्कूल में। इन्होंने स्टोरी स्टार्ट किया। बोले ठीक है स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक बोला कि स्टोरी स्टार्ट करते तो क्या स्टोरी में हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? बच्चों ने बोला हाँ कीजिए, क्योंकि बच्चे को पता था कि टीचर गेट आउट होने वाला है। उन्होंने बच्चे से स्टोरी किया कि बच्चे लोग बताइए कि सीता का नाम सुना है? बोला हाँ सुने हैं। राम का नाम सुना है? बोला हाँ सुने हैं। लक्ष्मण का नाम सुना है? बोला हाँ सुने हैं। तो बताओ को राम सीता को किसने उठा करके ले गया था चुरा करके? राम ने ले गया कि लक्ष्मण ने ले गया? कौन ले गया था उठा करके? बच्चे भी चालाक थे, टैलेंट थे,
उन्होंने फट सारी आंसर दिया, राम ने ले गया, राम ने ले गया। लेकिन उसमें से एक दो बच्चे थे, वो भौंदू थे। कौन थे? भौंदू थे। उन्होंने गलत ही आंसर दिया कि नहीं, राम सीता को ना तो राम ने उठा करके ले गया था, ना ही लक्ष्मण ने उठा करके ले गया था, बल्कि उसको उठाने वाला रावण था। कौन था? तो वही साला रावण जिसका 10 कपार था, 10 मुंडी था, 10 हेड था उसका, 10 हेड, 10 सर था, उसने उठा करके ले गया। सारे बच्चे हंसने लगे जब 2-3 बच्चे बोले तो। तब फिर टीचर ने आंसर दिया, बच्चे जो हंस रहे हैं वो सहम जाओ, क्योंकि तुम लोग का आंसर गलत है। इस बच्चे ने जो आंसर दिया वही आंसर सही है। जो राम सीता को जो उठा करके ले गया था वो राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, बल्कि रावण था। कौन था? रावण था। तब इन्होंने बोला कि आज हम इसी राम, रावण, लक्ष्मण की कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से इस कहानी को सुनना। बोला ठीक है, सुनेंगे। तो कई सारे बच्चे को पता था कि सीता को ले गया था तो इंडिया के बाहर ले गया था, श्रीलंका। तो बहुत सारे बच्चे जानते थे कि सीता को इंडिया से बाहर श्रीलंका ले गए थे। तो ये हमारा इंडिया है यहाँ, और ये हमारा श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जब इंडिया से, ये हमारा क्या है? इंडिया, और ये है श्रीलंका। श्रीलंका है इंडिया और श्रीलंका। तो यहाँ से सीता को उठा करके श्रीलंका ले गया। तो श्रीलंका जब ले गया, जब श्रीलंका इसको उठा करके ले गया था, किसने? रावण ने। तो स्टोरी सुना रहा है, ध्यान से सुना, इस टीचर ने स्टोरी सुना रहा है कि जब सीता को उठा करके श्रीलंका ले गया था तो उसको ढूंढने के लिए कई सारे बंदरों को भेजा था ढूंढने के लिए। लेकिन उसमें एक बंदर था, हनुमान जी, जिन्होंने सीता का पता लगाया, और उसने पता लगाया कि सीता को कहाँ ले गया? तो श्रीलंका ले गया है। कौन उठा के ले गया है? तो रावण ने ले गया। तो सीता को रावण उठा करके जब ले गया था तो रावण के पास एक विमान था जिसको हम लोग पुष्पक विमान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पक विमान। तो रावण के पास पुष्पक विमान था जिसके माध्यम से उन्होंने सीता को ले गया। जो रावण के पास था वो पुष्पक विमान था। इसी पुष्पक विमान से उन्होंने क्या किया? सीता को ले गया था। लेकिन राम को क्या जाना था? यहाँ इंडिया से श्रीलंका जाना था। और इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए इसे बीच में क्या पड़ता था? एक समुद्र पड़ता था। क्या पड़ता था? तो एक समुद्र पड़ता था। ध्यान से सुनना, एक समुद्र पड़ता था। राम ने सोचा कि इस इंडिया से श्रीलंका तक जाने के लिए समुद्र पड़ता है और हमारे पास काफ़ी सेना है। इसके पास बंदरों की टोली थी, राम के पास काफ़ी सेना थी, और इसे इंडिया से लेकर के श्रीलंका ले जाना था। तो कैसे ले जाता? यहाँ तो समुद्र है। इसके पास कोई विमान नहीं था, राम के पास, बेचारा गरीब था तो पहले राजा, लेकिन जब इसको वनवास भेज दिया गया तो गरीब है ना था, कपड़ा एक धोती लपेटे हुए रहता था हमेशा, तो गरीब था, कहाँ से पुष्पक विमान लाता? तो इसको ले जाने के लिए समुद्र पर इस समुद्र को सुखाना था। क्या करना था? समुद्र को सुखाना था। इन्होंने समुद्र से कहा कि हे समुद्र महोदय, आप मुझे इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए रास्ता दें। आप मुझे इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए रास्ता दें, क्योंकि मेरी सीता को श्रीलंका उठा करके ले गया। श्रीलंका उठा करके ले गया किसने? तो रावण ने। किसने उठा के ले गया? रावण ने। तो वही मुझे अपनी पत्नी को लाना है, अपनी वाइफ को लाना है। इन्होंने गंगा मैया से गुहार लगाया, लेकिन वो सुनी नहीं। फिर इन्होंने 3 दिन तक तपस्या किया, फिर भी नहीं सुना। जब नहीं सुना तो राम को आया गुस्सा। राम को गुस्सा आया और इन्होंने क्या किया? बोला लक्ष्मण लाओ धनुष को। लक्ष्मण ने धनुष को लाया।
राम के पास इतना शक्ति था कि यदि वह चाहता तो एक धनुष में पूरे समुद्र को सुखा देता, एक बाण से वो पूरे समुद्र को सुखा देता, उतना बड़ा शक्ति था। जो ही उन्होंने धनु कमान चढ़ाया और तीर को छोड़ने ही वाला, बाण को छोड़ने ही वाला था, इस समुद्र से त्राही मामम त्राही मामम त्राही माम करते हुए हमारी गंगा मैया निकली। त्राही मामम करते हुए बोली कि क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। और यहाँ से गंगा मैया निकली और उन्होंने बोली, इस गंगा मैया ने बोली, प्रभु हम जो है सो अपने रास्ता को हटा नहीं सकते हैं, पानी को दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और यदि हम पानी को सुखाते हैं पूरा तो इस पानी में कई सारे जीव जंतु हैं, लाखों जीव जंतु हैं, तो उन सभी जीव जंतुओं की जानें चली जाती है, तो हम कैसे दें। तो राम बोला कि तुम ही कोई आइडिया बताओ हम क्या करें। तो इस गंगा मैया ने राम को आइडिया बताया कि आप ऐसा कीजिए, इस पर एक पुल बना दीजिए, एक ब्रिज बना दीजिए, और इस ब्रिज से आप अपनी सेना को इंडिया से श्रीलंका ले जाइए। इंडिया से कहाँ ले जाइए? श्रीलंका ले जाइए। तो इन्होंने बोला ठीक है, आइडिया तो सही है, आइडिया इसका सही था। इन्होंने सेना को इंडिया से श्रीलंका ले जाने के लिए इस पर ब्रिज का निर्माण करने लगा। किसका? ब्रिज का। सोचा कि चलो इस पर ब्रिज का निर्माण किया जाए। तो इसकी सेना में टोटल कितने लोग थे पता है? इसकी सेना में टोटल 26 लोग थे। कितने? 26 लोग। इसकी सेना में 26 लोग थे वनली, और वह 26 लोगों के एक कमेटी था। यानी जैसे कि एक कमेटी होता है ना, महिला लोग एक कमेटी चलाती है तो उसको महिला मंडल कहते हैं ना, तो उसी तरह इसके एक कमेटी थी। 26 लोगों को मिला करके एक कमेटी कहा जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। इसको 26 कमेटी, जो 26 लोग इसके सेना में थे, उसी को हम लोग कहते हैं लेटर्स। और इस 26 सेना में क्या थे? 21 जो थे वो इंडियन थे, और 5 जो थे वो अमेरिकन थे। 21 कौन थे? तो इंडियन थे, और 5 कौन थे? अमेरिकन थे। तो जो 21 थे, 21 जो इंडियन थे और 5 जो थे अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन। तो अमेरिकन कौन कौन थे? अमेरिकन थे वही जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही अमेरिकन थे। वो अमेरिकन कौन थे? तो सुनो, उसका नाम क्या था? यह जो 5 लोग थे वह थे ये, ई, आई, वो, यू, यही 5 लोग थे। और इस अमेरिकन को मिला करके हम लोग टोटल जिस तरह अमेरिकन कहते हैं, उसी तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल्स। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। तो लेटर समझ में आया? लेटर पूछेगा कितना होता है? 26 होता है। याद नहीं रहेगा तो तुरंत हम राम की सेना में जाएंगे। राम के पास कितनी सेना थी? 26 सेना थी। यानी लेटर कितना होता है? तो 26 होता है। यदि पूछेगा कि उसमें वॉवेल से कितनी होती है, तो उसमें वॉवेल से 5 होती है। कौन? ये, ई, आई, वो, यू। अब जो 21 बच गया, इस 5 को छोड़ के जो 21 बच गया, वह हमारे इंडियन थे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इस 21 को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो ABCD में टोटल 26 लेटर होता है, वही 26 लोग थे। उसमें 2 देश के लोग थे, यानी 2 मजदूर भी जो वहाँ जो सेना में जो थे, सो 2 टाइप्स के लोग थे, 2 जगह से बिलोंग करते थे, एक राम की सेना से, एक सुग्रीव की सेना से। तो जो 2 लोग से बिलोंग्स करते थे, उसमें एक अफ्रीकन थे यानी अमेरिका के, जो 5 थे ये, ई, आई, वो, यू,
और 21 जो थे हमारा इंडियन थे, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, और वो कितने थे 21। तो लेटर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यही टीचर का दिमाग देखिए, इन्होंने इसी स्टोरी को इस कहानी से रिलेटेड कर दिया, इस कहानी से, इस पढ़ाई से रिलेटेड कर दिया, और उन्होंने इस कहानी के अंतर्गत ही लेटर को समझा दिया। कितना 26 लेटर होता है, और कितना वॉयल होता है 5 वॉयल होता है, और कितना कॉन्सोनेंट होता है तो 26 कॉन्सोनेंट होता है। अब समझ में आया होगा। तो लेटर तो समझ में आ गई होगी। यहीं से हमारी इंग्लिश की शुरुआत होती है, जो हम लोग इंग्लिश शुरुआत करते हैं, यही लेटर से हमारी इंग्लिश की शुरुआत होती है। यदि इस लेटर को नहीं जानेंगे तो इंग्लिश क्या चीज़ होता है वह भी हम लोग नहीं जानेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पुल की कहानी के बारे में। आगे क्या कहानी था, आगे टीचर ने क्या स्टोरी बताया। तो जब ये स्टोरी बता रहे थे तो उन्होंने लेटर के बारे में डिफाइंड कर दिया कि कितने मजदूर थे, 26 मजदूर थे। अब यदि ये इस पुल पर ब्रिज बनाया जाएगा, ये पुल है, और इस पुल पर यदि ब्रिज बना दिया जाएगा तो ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए कुछ तो चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पिलर देते हैं। क्या देते हैं, पिलर। क्या देते हैं, उसमें पिलर देते हैं। वह पिलर क्या करता है, ब्रिज को सपोर्ट देता है, उन्हें ब्रिज पर रोके रहता है पिलर। तो इन्होंने भी क्या किया, राम भगवान ने भी अपनी सेना की मदद से क्या किया, इस पर पिलर दे दिया। क्या दे दिया, वो पिलर दे दिया। वो भी कितना पिलर, तो 8 पिलर। काउंट रखना, ज़्यादा कम नहीं, इन्होंने काउंट करके 8 पिलर दिया। सोचा कि 8 पिलर में मेरा काम चल जाएगा, इस पार से उस पार हम चल जाएंगे, इसलिए इन्होंने टोटल 1 पिलर दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर दे दिया। और जो इन्होंने 8 पिलर दिया था उसका भी इन्होंने नोमेनक्लेचर कर दिया, इसका भी इन्होंने नाम रख दिया कि यदि हम किसी को बुलाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पिलर तो नहीं याद रहेगा, यदि उसका नामकरण कर देंगे तो हमको ज़्यादा याद रहेगा। तो इन्होंने इसका नामकरण कर दिया। तो यह जो है सो 8 पिलर जो दिया वो इसी का आंसर है। किसका, तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 8 पिलर आंसर है। तो यदि कोई पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यही 8 पिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही जो 8 पिलर दिया गया था यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने जो राम भगवान ने जो पिलर का नाम दिया वही तो होते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच। और वो पिलर का नाम क्या दिया वो हम ध्यान से देखेंगे। इन्होंने फर्स्ट पिलर का नाम दिया, उसका नाम था नाउन। क्या था, नाउन। जो सेकंड पिलर का नाम दिया उस पिलर का नाम था प्रोनाउन। क्या था, प्रोनाउन। और जो थर्ड पिलर था उसका था एडजेक्टिव। क्या था, एडजेक्टिव। और जो फोर्थ पिलर था वो था वर्ब। फिफ्थ पिलर था एडवर्ब। सिक्स्थ पिलर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। सेवेंथ कंजक्शन। और 8 जो था वो हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन 8 कौन था, इंटरजेक्शन। यानी फर्स्ट पिलर ये था, सेकंड पिलर ये था, थर्ड पिलर ये था, फोर्थ पिलर ये था, फिफ्थ पिलर ये था, सिक्स्थ पिलर ये था, सेवेंथ पिलर ये था, और 8 पिलर ये था। यानी उन्होंने क्या किया, इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ाई को भी रिलेट कर दिया।
उस टीचर का दिमाग देखिए। इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स भी बता दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी बता दिए इसी स्टोरी के माध्यम से। अब उस टीचर ने, ना तो प्रिंसिपल ने उसको हटाया, ना तो स्टूडेंट ने उसको हटाया। स्टूडेंट भी गदगद क्योंकि उसको स्टोरी सुनने को मिल गया, और टीचर भी गदगद क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाई नॉलेज मिल गया जो वह चाहता था। इस तरह क्या हो, बच्चे टीचर बच गए, वो टीचर ने अपना आइडिया दिया, आइडिया लगा करके बच गया। तब हम लोग जानते हैं कि इसी तरह उस टीचर ने बताया। अर्थात हम इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से यही जान पाए कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। कितने? 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 टाइप्स के होते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया इसमें कि जब राम के ग्रुप में कितने सेना थे, तो 26 सेना थे। तो 26 सेना थे यानी 26 लेटर थे। यदि लेटर याद नहीं रहता है तो हम लोग भगवान के पास जाएंगे। कहाँ? भगवान के पास, और उसको पूछेंगे कि आपके ग्रुप में कितना सेना थे, कितना सेना थे। तो उन्होंने बोलेगा 26 सेना थे। तो वही 26 जो सेना था उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। और जो सेना थे वो कितने ग्रुप में बटा था? तो सेना 2 ग्रुप में बटा था, इंडियन और अमेरिकन। इंडियन जो थे 21 थे जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जो अमेरिकन थे वो 5 थे जिसको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जिसने उन्हें पिलर बनाया उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टोरी पसंद आई होगी, और इसका जो टाइप्स था ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको समझ में आया होगा। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आई थिंक आप लोग नहीं भूलिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड जो पढ़ाया गया आप लोग समझते हैं, हम समझते हैं कि आप लोग नहीं भूलिएगा। और ये स्टोरी जो है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो वीडियो का जो ग्रामर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया। अब जो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो जो 10th में आएगा। किस में? जो 10th में जो ग्रामर पूछा जाएगा उसको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा भी पढ़ाया जाएगा लेकिन वो लेट से। अब जो 10th में जो ग्रामर जो सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट किया जाएगा, उसको कंप्लीट करने के बाद जो है ग्रामर का दूसरा पोर्शन फिर बाद में डाला जाएगा। इसके अलावा MV जीनियस चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री किया जाएगा। हर चीज़ जितना भी हो पाएगा हर पूरा फ्री दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के, मैथ रहे, साइंस रहे, इंग्लिश, हिंदी और SST जितने भी है सर 5th से लेकर 10th तक जो है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। इसलिए यदि आप लोग इसी तरह रिलेटेड यदि ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह यदि और पढ़ना चाहते हैं सिलेबस दूसरा सब्जेक्ट को, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसमें बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि यदि हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप जान पाएँ कि आप जो हम वीडियो को कोई अपलोड किए। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।